चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट इन केमिस्ट्री तार गोटे पोर्शन अच्छी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेटा आज लेक्चर आम पढ़िया और मन रख सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री रो फर्स्ट चैप्टर एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कारण यही चैप्टरटा आम जब ठीक से क्लीयर न होगा ताले एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री बुझापी आमको बहुत डिफिकल्ट हो ना नहीं तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पूरा स्टार्टिंग माने बेसिक रू ही जीवी तो ट्राए करियो बुझापी एटा बहुत इंपोर्टेंट तो चलो स्टार्ट करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बहुत गुड़े लॉ अच्छी केमिस्ट्री रो जोड़ा कि एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करछि माने से लॉ जानीगला परे आमे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ियाटा इजी हो और से लॉ गुड़ाक पूरा केमिस्ट्री अप्लाई हुए बुझीगला तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जोड़ा ऑलरेडी तुम जानछ 9 10th रे कि जोड़ा एठी लिखाई छै देखो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मैटर मींस मास बोली भाव मास टा क्रिएशन हो परिबनी कि डिस्ट्रॉय हो परिबनी गोटे फॉर्म रो आ गोटे फॉर्म को ट्रांसफर हुए तो जदि मु केमिकल रिएक्शन कथा कहबी बा केमिकल चेंज बा फिजिकल चेंज कथा कहबी ताले लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को हमें केमती कहया ना लिखाई देखो इन ए फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मैं जदि गोटे केमिकल रिएक्शन होची बा फिजिकल चेंज होची ताले मु जनरली कोन निए रिएक्टेंट निए और मु एक्सपेक्ट करे प्रोडक्ट फॉर्म हो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हैला पर प्रोडक्ट फॉर्म हुए ताहले मु इनिशियली जति कि रिएक्टेंट रो मास नहीं थी सपोज सबुतक रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो गला ताले प्रोडक्ट रो मास इज इक्वल टू रिएक्टेंट रो मास ता माने कोन किछि भी मास हमरो लूज हैलानी बा किछि भी मास क्रिएट हैलानी जोड़ा फर्स्ट पॉइंट रे लिखाई कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बुझ पारलो सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हाउ ए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को इट वाज proposed by Lavoisier. Lavoisier जानथिबो known as father of chemistry and it was tested by another scientist जाको ना सैंडलॉट बुझ पारलो ए लॉ टा लिखि दियो तापरे आ रिलेटेड किछटा जिंस कहि आगो एटा लिखि एबे देखिए गोटे केमिकल रिएक्शन ने लॉ ऑफ मास कॉम्बिनेशन ए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन केमती अप्लाई हो गोटे एग्जांपल नउची एग्जांपल 1 सपोज मु कहली कार्बन जेतेबेले ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिवो ताले मते मिलिवो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल इक्वेशन ने मु एई फॉर्म में लिख परिबे ए केमिकल इक्वेशन को देखो ए केमिकल इक्वेशन कोन कहू कि जेतेबेले गोटे एटम कार्बन गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करजी सेतेबेले मते गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलुची आउ थरे कहूची गोटे कार्बन एटम जेतेबेले गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करची सेतेबेले मते गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलुची बुझियो ना नहीं एठी लेफ्ट साइड रे की अछि कार्बन और ऑक्सीजन राइट साइड रे अछि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेफ्ट साइड रे जे थिबे से माने रिएक्टेंट राइट साइड रे जे प्रोडक्ट गोटे कार्बन एटम रो मास केते 12 mu गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रो मास 32 mu ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूलर मास है 32 mu गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास माने गोटे कार्बन डाइऑक्साइड रो मॉलिक्यूल रो मास केते 44 mu बुझियला तो लेफ्ट साइड रे रिएक्टेंट राइट साइड रे प्रोडक्ट त माने मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होबा कथा एबे देखो कैलकुलेट करो 12 + 32 केते होजी 44 mu और एपटे ऑलरेडी अछि 44 mu ता माने ए रिएक्शन मु कोन जानली कि मास ऑफ रिएक्टेंट जाको मु शॉर्टकट रे एमआर बोली लिखुजी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट माने एमपी ता माने कोन ना ए रिएक्शन ता लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कला बा ओबे कला होना नहीं अच्छा मैं आ गोटे इक्वेशन लिखु सपोज मु कहली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जेतेबेले रिएक्ट करंती मते मिले वाटर ताले से केमिकल रिएक्शन को मु जदी रिप्रेजेंट करिवि केमिकल रिएक्शन ता से केमिकल रिएक्शन ने इक्वेशन एटा हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जेतेबेले गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो
सेतेबेले मते गोटे वाटर मॉलिक्यूल मिलिबो ए रिएक्शन को देखिले मते से अपियर हो जे गोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करछि तो मते गोटे वाटर मॉलिक्यूल मिल एबे मु मास देखि केते गोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रो मास केते तार मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन रो मॉलिक्यूलर मास केते 2 AMU है ना नहीं एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास तुम ऑलरेडी 9 10th रे पढिथिबो जदि मने नहीं ताले एटॉमिक नंबर 1 रु 30 जाए जेते सब एलिमेंट अछंती सेमानकर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मास नंबर एडा मन रख बुझियला अच्छा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मास हला 2 mu ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास केते 32 mu mu स्टैंड्स फॉर कोन एटॉमिक मास यूनिट तो गोटे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जेते कंबाइन हला गोटे वाटर मॉलिक्यूल मिलला वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास केते हो आर 2 आर 16 टोटल मिसला केते 18 क्लियर एबे निजे देखो मास ऑफ रिएक्टेंट केते हिजबो 2 + 32 केते हो 34 बट एठी तो 18 अछि तो ए रिएक्शन में मु कोन देखिली कि मास ऑफ रिएक्टेंट होची 34 mu जेते बेले कि मास ऑफ प्रोडक्ट हला 18 mu ता माने ए रिएक्शन ता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करूनी ताले ए रिएक्शन में मु किछटा भूल करू कोन से भूल ए रिएक्शन ता बैलेंसिंग निजे देखो एपटे दीटा हाइड्रोजन एपटे दीटा हाइड्रोजन एपटे दीटा ऑक्सीजन एपटे गोटे ऑक्सीजन तो मते बैलेंस करिया को पड़िबो ए इक्वेशन को बैलेंस केमती करबी ना एठी 2 दे देली एठी 2 दे देली 2H2 + O2 = 2H2 ता माने दीटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जेते बेले गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले दीटा वाटर मॉलिक्यूल मते मिलिवो बुझे लागी एबे चेक करिया कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होउची कि नाही एटा देखो जोटा 2 थिला एबे दीटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हे गला तो एटा 2 टा केते हिजबो एबे ए 2 टा हिजबो 4 माने 4 mu गोटे वाटर मॉलिक्यूल रो मास थिला 18 mu एबे दीटा वाटर मॉलिक्यूल ताले एटारो केते हिजबो एटा हिजबो 36 mu 2 * 18 36 mu एबे चेक करो मास ऑफ रिएक्टेंट केते हला टोटली एपटे हला 4 mu एपटे 32 तो 4 + 32 केते हला 36 mu और एपटे भी 36 mu होना नहीं ता माने मु एटी देखिली कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट तबे जानि पल्ला में बैलेंसिंग कम पई करू केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग एथि पई करू इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्लियर है ना नहीं तो ये गोटे पॉइंट मुझे गोटे ऐड करछि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन is done in order to follow law of conservation of mass बुझे ना नहीं जो तेरे की मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होबो केते बेले ना जेते बेले सब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो जाउ क्लियर हैला नोट कर दे तपर रख दे ए क्वेश्चन टा करो ए क्वेश्चन टा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास विषय रे क्वेश्चन देछि कि व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 98 ग्राम ऑफ H2SO4 if 120 gram of NaHSO4 and 27.5 gram of HCl are product in a reaction assuming that law of mass conservation is true चारटा ऑप्शन अछि आ भितर कोडा आंसर बाहर कर क्वेश्चन टा केमते अटेंड करिया प्रथमे जोडा सेंटेंस रे देइछि सेटा गोटे केमिकल रिएक्शन विषय रे कहिदि कौन से रिएक्शन ना जेते बेले रिएक्शन टा होछि का भितर सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड भितर तो रिएक्टेंट हला NaCl और H2SO4 प्रोडक्ट होबो कोन NaHSO4
आउ HCl तो से केमिकल रिएक्शन टा लिखि दबा केमिकल रिएक्शन टा लिखिली NaCl प्लस H2SO4 ये दबा NaHSO4 प्लस HCl ये ना नहीं ए रिएक्शन टा बैलेंस भी अच्छी चेक कर दियो बैलेंस अच्छी तो देखो मास ऑफ NaCl केते देछि व्हाट मास ऑफ NaCl माने मास ऑफ NaCl पचारछि H2SO4 रो मास दे देला 98 ग्राम NaHSO4 रो मास दे देला 120 ग्राम और HCl रो मास दे देला 27.5 ग्राम पचारला कि NaCl रो मास केते तो मुझे जानछि कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बुझियो ना नहीं तो मास ऑफ रिएक्टेंट रेटी NaCl रहला और H2SO4 रहला NaCl मास मते पचारछि लेट्स से मतलब x नहीं गली तो x + 98 ग्राम इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड रे NaHSO4 HCl तो मास ऑफ प्रोडक्ट केता हो 120 + 27.5 ताले x केता हो सीधा 147.5 - 98 आंसर केता आसीबो 49.5 ग्राम बहुत इजी क्वेश्चन क्लियर नोट कर दे जे करना आ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन देछि कि 4.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 when heated it is completely decomposed and produce 1.9 gram of oxygen what is the mass of KCl माने पोटेशियम क्लोराइड left behind जेमती पूर्व क्वेश्चन थिला सेमती एग्जैक्टली सेटा एटा ट्राई करो पुणी एटा जोडा सेंटेंस देछि हमें ताको केमिकल रिएक्शन टा प्रथमे लिखि देबा एठी कोन होउछि एक्चुअली ना पोटेशियम क्लोराइड माने KClO3 को सिंपली हीट करा हो हीट करिया द्वारा से डिकम्पोज हेगी कोन फॉर्मेशन करूछि ना पोटेशियम क्लोराइड KCl आ ऑक्सीजन दोछि तो सेटा को केमिकल रिएक्शन लिखि दियो कोन होउछि ना एठी KClO3 को हीट कला परे ये दे दोछि कोन KCl + ऑक्सीजन O2 ट्राई करो बैलेंस करिया को बैलेंस न करले भी आर आंसर बाहर जो बट सबले ट्राई करियो इक्वेशन टा को बैलेंस करे लिखिया पे आको बैलेंस कले कोन होबो हेला बैलेंस हैला इक्वेशन हेबे बैलेंस एबे देखो KClO3 रो मास देछि 4.8 ग्राम प्रोड्यूस 1.9 ग्राम ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन रो मास देला 1.9 मते पचारछि कि पोटेशियम क्लोराइड माने KCl रो मास के तो धरिनियो x अगेन मोटी लिखिबो कोन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कारण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फोल्ड ओवर टी ताले रिएक्टेंट केते 4.8 ग्राम इटी 2 * 4.8 ग्राम करिवली बैलेंसिंग कला पर इटी 2 आसी गला बट पोटेशियम क्लोरेट रो मास एक्चुअली 4.8 ग्राम ना मु सेइडा ही लिखि इटी भूल करंदी 2 रे मल्टीप्लाई करंदी ना पोटेशियम क्लोराइड दे देछि मते 4.8 ग्राम तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 4.8 ग्राम 4.8 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के रहला पोटेशियम क्लोराइड तार मास नै छु x आ ऑक्सीजन सेटा केते 1.9 ग्राम ताले x केते हो 4.8 - 1.9 केते हो 2.9 ता माने मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज 2.9 ग्राम लेफ्ट बिहाइंड काई दिला कहलो कारण एटी ऑक्सीजन टा जेहेतु गैस का ये पळेबो बंची जीवो कोटा एटा पोटेशियम क्लोराइड से पे लेफ्ट बिहाइंड लिखि क्लियर जे माने करनो नोट कर दियो एटा देखो गोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चारटा ऑप्शन अछि चारटा रिएक्शन सॉरी चारटा ऑप्शन अछि तादरु तीनटा ऑप्शन है रिएक्शन अछि तो आ भीतर को ऑप्शन ता लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करूनी बा फॉलो करूनी ट्राई करो जेतले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रो थ्योरी पार्ट ता पढुथले सेतले मु कहली कोन कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज डन इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करिया पई हम गोटे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करछु ता माने जो केमिकल इक्वेशन ता बैलेंस है कि नाही से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करूनी
तमें भी देखि भी पारिबो तार मास को नहीं। तो सिंपली देखो आ भीतर को रिएक्शन टा बैलेंस नहीं, जोटा बैलेंस नहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करूनी तो ओबे करूनी। देखो फास्ट चारटा हाइड्रोजन एटी अछि, एपटे भी चारटा हाइड्रोजन अछि, एपटे दीटा ऑक्सीजन एटम अछि, एपटे भी दीटा ऑक्सीजन एटम अछि, तमाने एटा ठीक अछि। H2H2 लिखिया कथा बट से 4H लिखि देछि, बट इक्वेशन इज बैलेंस। तापर देखो H2 प्लस O ये हला 2H2, एटी हाइड्रोजन चारटा एटी दीटा, एटी ऑक्सीजन गोटे एटी ऑक्सीजन दीटा, ताले इक्वेशन बैलेंस नहीं। थर्ड इक्वेशन देखो 2H प्लस O2 ये देला H2, एटी हाइड्रोजन दीटा एटी हाइड्रोजन दीटा, ओके ठीक अछि, एटी ऑक्सीजन एटम दीटा बट एटी ऑक्सीजन एटम गोटे, तामाने एटा बैलेंस नहीं। तामाने B और C दीटा का बैलेंस नहीं, तामाने दीटा का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी। तो कौन हबो ऑप्शन डी, माने बोथ B एंड C दे डू नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बुझ पला ना नहीं? एबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रे गोटे लिमिटेशन अछि। कौन से लिमिटेशन टा ना देखो लिखा है जी कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन पई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टा फॉलो हुए नहीं। बुझिला? तबे तुम कहबो सर न्यूक्लियर रिएक्शन कौन? न्यूक्लियर रिएक्शन विषय रे ऑलरेडी गोटे फिजिक्स रो चैप्टर अछि न्यूक्लियर फिजिक्स, जोड़ा तुम फिजिक्स रो 12th क्लास माने +2 सेकंड ईयर रो लास्ट को पढिबो। एबे पई जानो कि गोटे न्यूक्लियर रिएक्शन अछि, से रिएक्शन पई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुए नाही। तो काहे कि फॉलो होइनी मु एटा देखि। देखो एटा गोटे एग्जांपल मु देइ, ए जो देखाउनी 0N1 भाबो एटा हला न्यूट्रॉन, बुझ पालो? यूरेनियम 92-235 एटा हला गोटे यूरेनियम रो न्यूक्लियस बोली भाबो, माने एटा गोटे न्यूट्रॉन, एटा हला यूरेनियम रो न्यूक्लियस। अच्छा जो 92 देनी एटा कोन कहलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन। 235 जो देनी एटा कोन कहलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस रे की रुए? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस रे रुए ना, हम ऑलरेडी पढ़ी छे। तो एटा न्यूक्लियस को ही रिप्रेजेंट करू। यूरेनियम 92-235 मींस इट इज द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। 235 लिखा है माने तार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हला 235, प्रोटॉन हला 92। क्लियर? अच्छा, जते बेले गोटे न्यूट्रॉन टे यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस रे बोम्बार्ड हुए बा स्ट्राइक हुए बा बाड़े हुए, तो कौन हुए ना ये फॉर्म करे गोटे बैरियम रो न्यूक्लियस, गोटे क्रिप्टन रो न्यूक्लियस, आउ तीनटा न्यूट्रॉन फॉर्म करे। बुझ पाला ना? बुझ पाला? गोटे न्यूट्रॉन जते बेले यूरेनियम रो न्यूक्लियस रे बोम्बार्ड होची तो संगे संगे मते गोटे बैरियम रो न्यूक्लियस मिलची, गोटे क्रिप्टन रो न्यूक्लियस मिलची, आउ तीनटा न्यूट्रॉन मिल जाउची। एटा हला गोटे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन सुनिथिबो, जोटा न्यूक्लियर रिएक्टर रे फॉलो हुई। मु एबे जदी देखिबी सपोज एटी कर मु मास नेबी, आर मास हला मास ऑफ रिएक्टेंट एमआर, बुझियला? आर मु मास नेबी भाबो एटा मास ऑफ प्रोडक्ट एमपी। जदी मु एक्चुअली मेजर करिवि मास ऑफ रिएक्टेंट आउ मास ऑफ प्रोडक्ट को एक्चुअली मु मेजर करिवि, ताले मु पाइबी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। ता माने एटी कोन? मु जेत्ती की रिएक्टेंट नउची प्रोडक्ट रे माने जेत्ती की रिएक्टेंट रो मास नउची प्रोडक्ट रे मु सेत्ती की मास पाउनी, ता माने किछि मास लॉस हो जाउची। जेत्ती की मास लॉस हुए ताको कह जे डेल्टा एम, व्हिच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, जार वैल्यू केते एम आर माइनस एमपी। जेत्ती की मास लॉस हला, तबे काहे के मास का लॉस हला? कारण जेत्ती की मास लॉस हला सेत्ती की मास एनर्जी रे कन्वर्ट हे। केमती ना हम ऑलरेडी जानचे गोटे इक्वेशन आइंस्टाइन जोड़ा देखले E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ए जगह रे E हला डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। ता माने एटी राइट हैंड साइड रे मु आउ गोटे जिंस लिखिनी, सेटा कोन? एनर्जी। तो जेत्ती की मास एटी डिके हला बा लॉस हला सेत्ती की मास एनर्जी रे कन्वर्ट हे गला। केमती से एनर्जी रे अमाउंट बाहर करिबी ना E इज इक्वल टू डेल्टा m इनटू c स्क्वायर। एटी c टा कोन? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जोटा 3 इनटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जेहेतु एनर्जी मते मिलुची मास ता एनर्जी रे कन्वर्ट हे जाउची, सेति पई मास ऑफ प्रोडक्ट ता लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट। बुझिला? तेणु ए न्यूक्लियर रिएक्शन पई
लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल हैला नाही। क्लियर दा नोट कर दियो तापर एबे आसो सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जहाँ को लॉ ऑफ डेफिनाइट और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोली कहै कौन लिखा है देखो दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय प्रोस्ट साइंटिस्ट प्रोस्ट इन 1799 एंड मे बी स्टेटेड एज फॉलोज कौन कहला है लॉ कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स combined together in fixed composition by mass, that is chemical compound has a fixed composition and it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained। आगे डेफिनेशन टा लिखि दियो तापर मु आपको बुझेबी आगेटा डेफिनेशन टा लिखि देखो से एक्चुअली लॉ कहला कि सपोज मु गोटे केमिकल कंपाउंड कंसीडर करली से केमिकल कंपाउंड टा बहुत गुडे एलिमेंट रु हिथिबो माने नहीं कंपाउंड टा फॉर्म हिथिबो ता माने तार कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट बहुत गुडे थिबे वन और मोर देन वन थिबे तो से कहला कि जदी से केमिकल कंपाउंड टा फिक्स्ड ताहाले से जो भी सोर्स रु मते मिलु बा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन रु मते मिलु से सेम एलिमेंट रु ही बनिथिबे नंबर वन। नंबर टू है कि तार कंपोजिशन माने तार बहुत गुडे एलिमेंट रु तैयारी हेतिबे ना तो सबुर कंपोजिशन थिबो ये एतिक परसेंट से सेतिक परसेंट से सेतिक परसेंट समस्तंकर कंपोजिशन भी फिक्स रहइबो माने एलिमेंट्स का कंपोजिशन भी फिक्स रहइबो ता माने इफ ए केमिकल कंपाउंड इफ वी कंसीडर ए केमिकल कंपाउंड देन irrespective of its source of preparation of source of a method of preparation it will be consisting of same element and the composition of element will also be the same एटा कहिले बुझी पड़नो मे भी एग्जांपल देले बुझ परिबो देखो सपोज मोटे केमिकल कंपाउंड कंसीडर करले सेटा हला कार्बन डाइऑक्साइड रोड केमिकल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड रो सिंबल ए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन CO2 ता माने हमें जानचंती इट इज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एबे सेही कार्बन डाइऑक्साइड को मु मल्टीपल वे रु पाई परिबी केमिति ना फास्ट हला पाई हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट ता रिएक्शन टा कोन हो CaCO3 को मु जदी हीट करिवि ताले मते कोन मिलिबो CaO + CO2 ठीक पल्ला बे सेकंड हला बाई हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट कोन NaHCO3 ताकू भी जदी मु हीट करिवि ताले मते कोन मिलिबो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 हाँ ना नहीं बैलेंस नहीं खाली लिखि दउछि एटा बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन माने सिंपली तुम जदी कार्बन को ऑक्सीजन सहित बर्न करलो ताले भी तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो। फोर्थ मटेरियल बाय रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने तुम जदी CaCO3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्ट करिवो ताहले तुम पाइबो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बुझ पालो ना नहीं तेणु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तुम चारटा उपाय रे पाइलो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हीट करछो कार्बन डाइऑक्साइड पाउछो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करले भी कार्बन डाइऑक्साइड पाउछो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करले भी कार्बन डाइऑक्साइड पाउछो कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो रिएक्ट कला पर भी कार्बन डाइऑक्साइड पाउछो चारिटा मेथड रे तुम कार्बन डाइऑक्साइड पाइलो बट सबु कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ना नहीं ना एठी अलगा किछ एलिमेंट भीतर पसि हो तमने इफ इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इट मस्ट बी कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन तेणु जदि गोटे केमिकल कंपाउंड ता फिक्स से जो भी मेथड रे प्रिपेयर हेताउ से तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सब बेले फिक्स रहइबो बुझिला तापर नेक्स्ट आसो ए चारटा मेथड में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाइली चारिटा मेथड रे मिलुतबा कार्बन डाइऑक्साइड रे कार्बन नो मास और ऑक्सीजन नो मास रो कंपोजिशन केते गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नियो एटी मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन Mc टू MO बा MO2 MO खाली लिखि दे केते होबो कार्बन नो मास केते 12 mu इस टू ऑक्सीजन नो मास केते 32 होना नहीं तो कटि गला पर केते होबो 4 रे काटले 3 4 रे काटले 8
ता माने इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड मु जो पाउची ता दरे मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन रेशियो केते रहउची 3:8 मु जोठु भी कार्बन डाइऑक्साइड पाए ए रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट 3:8 माने 3:8 ही रहे ताले मु एटी जदि परसेंटेज ऑफ कार्बन पचारि ताले भी तुम बाहर कर परिबो ना कर परिबो कार्बन डाइऑक्साइड रे कार्बन नो परसेंटेज सपोज पचारि केते हो कार्बन नो मास केते कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन नो मास केते 12 टोटल कार्बन डाइऑक्साइड रो मास केते 44 तो 12/44 into 100 हबो ना नहीं केते हबो सेटा जति भी बाहरिबो ऑक्सीजन नो भी जदि परसेंटेज पाइबी बाहर करिवि परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन केते आसीबो ऑक्सीजन नो मास ला 32 कार्बन डाइऑक्साइड ला 44 तो 32/44 into 100 तेणु से जो कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन मु बाहर करिवि मु जो भी मेथड निए सेम रहइबो ना नहीं तेणु ए लॉटा एया कहू रेशियो रहिला 3:8 सेटा भी कांस्टेंट रहिला और जो भी मेथड रो मु पाए कार्बन डाइऑक्साइड माने सेटा कार्बन और ऑक्सीजन को नेकी फॉर्म है क्लियर नोट कर दियो तापर किछटा क्वेश्चन करले क्लियर हो गोटे क्वेश्चन करो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जोडा पूर्व पड़ले से रिलेटेड क्वेश्चन देला 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 3.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड contains 2.5 gram of calcium so that these data confirm law of constant proportion ए टाइप रो क्वेश्चन तमरो स्कूल और कॉलेज रो जो हाफ ईयरली के एनुअल एग्जाम रे भी आस पारे तो ट्राई करो ए क्वेश्चन ने से कंपाउंड टा के देजी कैल्शियम ऑक्साइड लॉ ऑफ डेफिनेट बा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में गोटे कंपाउंड को लो से कंपाउंड हला एठी कैल्शियम ऑक्साइड ता सिंबल मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन CaO कैल्शियम ऑक्साइड रे किए अछंदी को एलिमेंट अछंदी कैल्शियम और ऑक्सीजन इनिशियली से नेला 1.4 ग्राम रो कैल्शियम ऑक्साइड आ कहिला कि ता देरे ऑक्सीजन अछि माने मास ऑफ ऑक्सीजन देला 0.4 ग्राम ताले जदि 1.4 ग्राम जो कैल्शियम ऑक्साइड रे कैल्शियम अछि और ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन नो मास हला 0.4 ग्राम ताले कैल्शियम नो मास केते हो 1 ग्राम होना नहीं कारण कैल्शियम और ऑक्सीजन मिसी की तो एटा बनै छथि यदि ऑक्सीजन होछि 0.4 ताले कैल्शियम हो 1 ग्राम 1.4 - 0.4 = 1 ग्राम ताले मास ऑफ कैल्शियम एठी केते हो 1 ग्राम बुझिला तापर देला कोन आ गोटे सैंपल लेला से कैल्शियम ऑक्साइड रो केते नेला 3.5 ग्राम रो कैल्शियम ऑक्साइड नेला आ सेठी देला कि मास ऑफ कैल्शियम इज 2.5 ग्राम यदि मास ऑफ कैल्शियम 2.5 ग्राम हैला ताले मास ऑफ ऑक्सीजन केते हो 3.5 - 2.5 केते हो 1 ग्राम बुझिला तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहला कि जदि गोटे केमिकल कंपाउंड फिक्स ताले ता भीतर थिबा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी फिक्स रहइबे तांकर कंपोजिशन भी फिक्स रहइबो माने तांकर मास रो रेशियो भी फिक्स रहइबो ताले एठी भी कैल्शियम ऑक्सीजन एठी भी कैल्शियम ऑक्सीजन एठी मास ऑफ कैल्शियम टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते देखो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 एटा केते हिजो 2.5 अब ना नहीं एठी देखो मास ऑफ कैल्शियम सेकंड केस रे टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते हो 2.5 डिवाइड बाय 1 केते असला दीटा को सेम असला ना नहीं असला ना असला therefore it follows law of constant proportion since एमती लिखा हो since in both sample ratio of mass of calcium to mass of oxygen is same are same it follows law of constant proportion क्लियर है ना नहीं नोट कर दियो
एबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बा डेफिनेट प्रोपोर्शन बा फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कुआ जाए तार गोटे लिमिटेशन अछि लिमिटेशन टा कोन जेमती लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रो लिमिटेशन गोटे थिला आर भी गोटे लिमिटेशन अछि से लिमिटेशन हला कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग आइसोटोप्स जदि गोटे कंपाउंड रो गोटे कंपाउंड कंसीडर करी आ गोटे कंपाउंड कंसीडर करी बट दीटा कंपाउंड रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट थिबे से एलिमेंट आइसोटोप ऑफ ईच अदर थिबे ताहाले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड हुए नाही एग्जांपल मु दउजी प्रथमे हम जानिए कि आइसोटोप माने कोन बोधे तुम मानकर अल्प बहुत आईडिया थिबो स्टिल मु लिखि दउजी आइसोटोप माने एलिमेंट्स having same atomic number माने number of proton and different mass number माने number of proton plus number of neutron are called isotope of each other बुझियो ना बुझियो दीटा एलिमेंट सपोज मु नेली और दीटा एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर सेम थिबो बट मास नंबर अलगा थिबो ताले से दीटा एलिमेंट को आइसोटोप ऑफ ईच अदर बोली कहवा जाय तबे एटॉमिक नंबर हला नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर हला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो जदि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहिला और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलगा रहिला ताले अलगा कोटा रहिला न्यूट्रॉन ही अलगा रहिला ना ता माने सेकंड पॉइंट मु लिखि परिबी एटा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हला कि isotopes are having same number of proton but different number of neutron आइसोटोप गुड़ाकर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन थांती बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थांती अच्छा सपोज एग्जांपल मु देली देखो तीनटा एलिमेंट मु लिखिली ए तळे जो जिनसटा लिखा होनी सेटा हला कोन कहला एटॉमिक नंबर ए ऊपर जो जिनसटा लिखा हो सेटा हला मास नंबर बुझ पालो तमे तळे हला नंबर ऑफ प्रोटॉन ऊपर जो जिनसटा हला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटा को कहजे हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो गोटे प्रोटॉन केटा न्यूट्रॉन 0 कारण एटी देखो प्रोटॉन केतेटा 1 एटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केतेटा 1 ताले न्यूट्रॉन केतेटा 0 बुझियला एटी देखो एटा को कहजे ड्यूटेरियम आर प्रोटॉन केतेटा 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केतेटा 2 ताले न्यूट्रॉन केतेटा आइतो 1 बुझियला एटा को कहजे ट्राइटियम प्रोटॉन केतेटा 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केतेटा 3 ताले न्यूट्रॉन केतेटा आइतो 2 ता माने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम रे प्रोटॉन नंबर सेम दैट इज 1 बट न्यूट्रॉन गुडा को अलग अलग 0 1 2 ता माने ए तीनटा को आइसोटोप ऑफ ईच अदर कहल माने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर कॉल्ड आइसोटोप ऑफ ईच अदर क्लियर आ गोटे सेमती सपोज मु कहली कार्बन 612 कार्बन 613 कार्बन 614 बुझियला एठी देखो प्रोटॉन केतेटा 6 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केतेटा 12 ताले न्यूट्रॉन केतेटा आइतो 6 एठी प्रोटॉन केतेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केतेटा ताले न्यूट्रॉन केतेटा 7 एठी प्रोटॉन केतेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन केतेटा ताले न्यूट्रॉन केतेटा तेणु देखो कार्बन 612 कार्बन 613 कार्बन 614 रे प्रोटॉन नंबर ऑफ सेम 6
but neutron 86, 87, 88 तामाने ये तीनटा को आइसोटोप ऑफ ईच अदर कहन बुझेला। आगे एतिकी नोट करो, तापर एक्सेप्शन टा कोठी आसे ता लिमिटेशन टा कोठी आसे कह आगे एतिकी नोट करो। अच्छा सपोज मु वाटर ने वाटर गोटे कंपाउंड ए कंपाउंड को फिक्स कर देले माने मु वाटर को नेली। आमे जानचंदी वाटर टा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नेकी तयारी, बट मु दीटा वाटर सैंपल नेली। तो कथा हला मु जो फर्स्ट वाटर नेली सेठी जो हाइड्रोजन टा अछि सेटा H11 वाला हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन सिंपली बोली कह चले। एठी जो वाटर सैंपल नेली सेटा हला हाइड्रोजन 1 2 वाला हाइड्रोजन माने ड्यूटेरियम बोली कह बुझला। ताले एटा को वाटर बोली कहंती, एटा को सुनथबो हेवी वाटर बोली कहंती। न्यूक्लियर पावर प्लांट रे हेवी वाटर टा यूज हो जाको ओडिया रे भारी जल बोली कहै। हमरो ओडिसा रो कल्चर रे हेवी वाटर प्लांट अछि। सेटा ला एटा भी वाटर, एटा हेवी वाटर माने सेटा भी तो गोटे वाटर ना नहीं माने नहीं। एठी सपोज मु मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन काढी एटा केते होबो देखो। एठी हाइड्रोजन 1 1 रो एटॉमिक मास केते, मु जदि कहबे हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 1 रो मास केते कहलो, एटॉमिक मास केते 1 एम। हां हाइड्रोजन 1 2 रो मास केते कहलो 2 एम। कारण मास ता हला प्रोटॉन न्यूट्रॉन रो नंबर ऊपर डिपेंड कर। गोटे प्रोटॉन रो मास 1 एम, गोटे न्यूट्रॉन रो मास भी 1 एम बोली धराई। एठी गोटे प्रोटॉन अछि तो मास हला 1 एम। एठी गोटे प्रोटॉन प्लस गोटे न्यूट्रॉन अछि एतमे मास हला तार 2 एम। क्लियर हला ना नहीं? एबे देखो एटी सपोज मु कहली मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, दीटा हाइड्रोजन अछि, गोटे हाइड्रोजन रो मास हला 1 एम, ताले दीटा हाइड्रोजन रो मास केते हो 2 एम। देन मास ऑफ हाइड्रोजन 2 बाय मास ऑफ ऑक्सीजन केते 16, ताले केते आसला 1:8 बुझिला। बट एठी जो वाटर अछि एठी ड्यूटेरियम अछि, ड्यूटेरियम रो गोटे एटम रो मास हला केते 2 mu। ताले दीटा ड्यूटेरियम अछि, दीटा ड्यूटेरियम माने तार मास केते हो, मास ऑफ ड्यूटेरियम टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते हो एठी हो 2 * 2 डिवाइडेड बाय 16 बुझिबो ना नहीं। त माने एटा केते हिसो 4/16 त केते हिसो बुझिला। त माने एठी मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन आसला 1:8, जेते बेले एठी मास ऑफ ड्यूटेरियम टू मास ऑफ ऑक्सीजन आसला केते 1:4, बट दे बोथ आर सेम कंपाउंड माने वाटर बोली कहि परिबो, बट दे आर हैविंग डिफरेंट रेशियो डिफरेंट कंपोजिशन बुझला। तेनु एठी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बा डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल हैला नाही। तेनु मु कहि परिबी कि सिंस composition of different elements are different, law of constant proportion is not applicable। क्लियर है? तो नोट कर दियो। थर्ड लॉ पढ़िया, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ थिला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो कौन लिखा है लॉ टा। The law was put forward by Dalton in 1803। डाल्टन ही एटा ए लॉ टा देथिले। तापरे डेफिनेशन हैला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another।
एक्चुअली डेफिनेशन टा पढ़ी माने खाली जस्ट डेफिनेशन टा पढ़ी बुझाटा टे कष्ट तो आगे डेफिनेशन टा लिखि दे जते मु एग्जांपल करेबी तमे तापर एग्जांपल सहित डेफिनेशन को रिलेट करिवो सेतले जानि परिवो आगे डेफिनेशन टा लिखि दे एबे देखिया रे एग्जांपल थ्रू रे डेफिनेशन बुझियो ट्राई करिया मु दीटा डिफरेंट एलिमेंट नेबी तो धरनियो मु नेली गोटे हाइड्रोजन आ गोटे नेली ऑक्सीजन बुझिला पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकी मते वाटर भी दे परिवे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिसिकी मते हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दे परिवे सेम हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन मिसिकी वाटर भी मते दे परिवे वाटर रे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि आ ए दिटा मिसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दे परिवे एथिरे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि दीटा को डिफरेंट कंपाउंड देले कारण वाटर जा हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो सेम होय ना बुझि होछि ना नहीं एबे मु कोन करबी ना ए दीटा कंपाउंड रो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सेम अछंती हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ता भितर जण को फिक्स करी मु सपोज फिक्स करली हाइड्रोजन बुझिला एबे हाइड्रोजन नो ए कंपाउंड देखो हाइड्रोजन नो 2 सहित ऑक्सीजन नो 16 एमयू मिसिति जदि कार गोटे मॉलिक्यूल नेबी हाइड्रोजन नो 2 सहित ऑक्सीजन नो 16 एमयू कंबाइन करछि जदि मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो गोटे मॉलिक्यूल नेबी ताले हाइड्रोजन नो 2 सहित ऑक्सीजन नो 32 एमयू कंबाइन करछि बुझिला तो मु हाइड्रोजन नो मास ताको फिक्स कर देली आर 2 सहित आर 16 एमयू आर 2 सहित आर 32 एमयू तो मु एबे रेशियो बाहर करबी कोटा ना जो अदर एलिमेंट रो माने ऑक्सीजन रो हाइड्रोजन नो फिक्स मास सहित ऑक्सीजन नो ए कंपाउंड रे 16 एमयू कंबाइन कला आ हाइड्रोजन नो सेही फिक्स मास सहित ऑक्सीजन नो 32 एमयू एठी कंबाइन कला ताले 16/32 रो रेशियो मु बाहर करबी केते हो 16/32 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 एंड 1:2 इज ए सिंपल रेशियो एबे टिके रिलेट करो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन they combine to form more than one compound when hydrogen and oxygen they combine to form more than one compound ki gote hela water a gote hela hydrogen peroxide bujhela then the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element so different masses of one element mane oxygen when different masses of oxygen that combine with fixed mass of another element mane hydrogen when different masses of oxygen combine with fixed mass of hydrogen then the ratio then different which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio to one another mane the masses of different element that combine with fixed element of another element bear a simple ratio तामाने एठी ऑक्सीजन रो मु कहि परिबी 2 mu हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 mu ऑफ ऑक्सीजन माने नहीं एठी 2 mu हाइड्रोजन कंबाइन विथ 32 mu ऑफ हाइड्रोजन ताले फिक्स हे गला कि हाइड्रोजन टा फिक्स हे गला तो हाइड्रोजन ना मास टाको मु फिक्स कर देली आर 2 mu सहित ऑक्सीजन ना 16 mu आर सेम 2 mu सहित ऑक्सीजन ना 32 mu एबे मु कहार रेशियो बाहर करबी ऑक्सीजन ना रेशियो बाहर करबी तो ऑक्सीजन ना रेशियो केते हो 16 डिवाइडेड बाय 32 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 माने रेशियो केते आसला 1:2 जोटा की गोटे सिंपल रेशियो बुझला ना नहीं एटा को एग्जांपल 1 लिख एग्जांपल 2 आउट करे एटा को लिख आउट एग्जांपल करे एग्जांपल 2 मु दीटा एलिमेंट नेबी सपोज हम मु नाइट्रोजन नेली आ ऑक्सीजन नेली तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जेतेबेले कंबाइन हबो मते N2O मिली पारे
मते N2O2 मिल पारे, मते N2O3 मिल पारे, मते N2O4 मिल पारे, मते N2O5 भी मिल पारे, सब नाइट्रोजन ऑक्साइड बुझीगला। तो एबे N2O को देख, मुझे N2O रो गोटे मॉलिक्यूल नेबी ताले नाइट्रोजन केते मास सेतिर अछि N2 ना, N2 रो मास केते 28 AMU, नाइट्रोजन एटॉमिक मास हला 14, तो दीटा N अछि तो 28 हो कहि 1 रु 30 जाय जते भी एलिमेंट अछि तार एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर एति मन रखियो पड़ियो। तो एटी 28 AMU सहित नाइट्रोजन 28 AMU अछि, ता सहित ऑक्सीजन केते AMU कंबाइन करछि 16 AMU। एठी नाइट्रोजन 28 सहित ऑक्सीजन 16 into 2 32, एठी नाइट्रोजन सही 28 सहित 16 into 3 48, एठी नाइट्रोजन सही 28 सहित 16 into 4 64, एठी नाइट्रोजन सही 28 सहित 16 into 5 80, हाँ ना नहीं। तो मु गोटे को फिक्स करी, क्या को फिक्स करी बेटर नाइट्रोजन को कर देबी, कारण नाइट्रोजन सबुद्रे सेम ही अछि। तो मु एठी लिखिली 28 AMU of nitrogen combines with 16 AMU of oxygen। सेम थी एठी मु लिखिबी कोन 28 AMU of nitrogen combines with 32 AMU of oxygen। एठी सेमती कोन लिखिबी 28 AMU of nitrogen combines with 48 AMU of oxygen। एठी सेमती कोन लिखिबी 28 AMU of nitrogen combines with 64 AMU of oxygen। एठी सेमती लिखिबी 28 AMU of nitrogen combines with 80 AMU of oxygen। क्लियर, दीटा ही एलिमेंट मिसिकी बहुत गुडे कंपाउंड करछथि, पांचटा कंपाउंड करछथि, पांचटा रु गोटे एलिमेंट रो मास मु फिक्स कर देली। ताले डेफिनेशन कोन थिला कि the ratio of masses of one element that combine with fixed mass of another element। तो फिक्स्ड मास वाला किए एलिमेंट नाइट्रोजन, डिफरेंट मास वाला किए ऑक्सीजन, तो मु रेशियो कार नेबी डिफरेंट वाला रो माने ऑक्सीजन रो मास गुडा कर रेशियो नेबी। एबे 16:32:48:64:80 এটা কেতে হিজো 1:2:3:4:5 16 रे काटले एति हिजो। तो এই জিনিসটা কোন কি 1:2:3:4:5 দিস ইজ এ সিম্পল রেশিও, that means it follow law of multiple proportion। क्लियर है? एग्जांपल 2 टा लिखो तापर किसटा क्वेश्चन करे। देखो गोटे क्वेश्चन, an element forms two oxides, in one oxide 1 gram of oxide contains 0.5 gram of the element, in another oxide 4 gram of oxide contains 0.8 gram of the element, so that these data confirm the law of multiple proportion। ट्राई करो निजे आगो। एठी देखो क्वेश्चन एक्चुअली देइछि कोन, an element forms two oxide, माने एलिमेंट को गोटे एलिमेंट अछि से दीटा ऑक्साइड फॉर्म करूछि, तो से कहा सहित रिएक्ट करी ऑक्साइड फॉर्म करथो ऑक्सीजन निहाती। से जो एलिमेंट अछि से ऑक्सीजन सहित कंबाइन हेला परे ऑक्साइड दोथो, एटी केतेटा ऑक्साइड फॉर्म करूछि दीटा। देखो एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड, दीटा ऑक्साइड से फॉर्म करूछि, ता माने एटी जो ऑक्साइड हेला तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किए गोटे से एलिमेंट आ उडेला ऑक्सीजन, हो ना नहीं, दीटा ऑक्साइड फॉर्म करले। तो से कहला प्रथम ऑक्साइड रे फर्स्ट ऑक्साइड रे मु जदी गोटे ग्राम रो ऑक्साइड नउची ता देरे 0.5 ग्राम रो से एलिमेंट रहू, बुझिला। मु जदी सेकंड ऑक्साइड नउची, मु जदी 4 ग्राम रो ऑक्साइड नउची इन अनदर ऑक्साइड, जदी 4 ग्राम रो ऑक्साइड नउची ता देरे 0.8 ग्राम रो एलिमेंट रहू। ऑक्साइड माने से कंपाउंड, बुझिला। तो भाबो से एलिमेंट को मु धइली x, से एलिमेंट हला x,
सी ऑक्सीजन सहित कंबाइन करथुबो तो ऑक्साइड दोथुबो मु कहली एटा हला प्रथम ऑक्साइड 101 तार केमिकल फार्मूला कोन होबा आई एम नॉट कंसर्न एट ऑल मु कहली प्रथम ऑक्साइड हला 101 सेमती सेही एक्स ऑक्सीजन सहित मिसी की आउट ऑक्साइड दोची सेटा हला 102 भाबिनो दिस इज नॉट केमिकल फार्मूला नहीं मु जस्ट बुझिया पई कहू एटा ऑक्साइड 1 एटा ऑक्साइड 2 फास्ट जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हला तार मास केते दिज 1 ग्राम ता मास माने मु जदी सेही ऑक्साइड 1 ग्राम नेली ता देरे एलिमेंट केते अछि 0.5 ग्राम ता माने मास ऑफ एक्स केते 0.5 ता माने मास ऑफ एक्स हला 0.5 ग्राम ताले मास ऑफ ऑक्सीजन केते हो ना ऑक्साइड ता हला 1 ग्राम ता दरु एक्स हला 0.5 ग्राम एबे से ऑक्साइड रे एक्स अछि आ ओ अछि एक्स रो मास हला 0.5 ग्राम ताले ऑक्सीजन रो मास केते हो 1 - 0.5 which is equal to 0.5 ग्राम क्लियर होला ना क्लियर होला अच्छा एबे सेकंड ऑक्साइड को आसो मु 4 ग्राम रो ऑक्साइड नेली ता माने ए कंपाउंड रो 4 ग्राम मु नेली 4 ग्राम रे 0.8 ग्राम रो मास हला से x माने x रो मास हला 0.8 ग्राम ता माने मास ऑफ x एठी रहला 0.8 ग्राम बुझला आ ए कंपाउंड रे x अछि आ o अछि से टोटल ऑक्साइड रो मास केते 4 ग्राम ता भितरु x हला 0.8 ग्राम ताले ऑक्सीजन केते हो 4 - 0.8 एटा केते आसीबो 3.2 ग्राम बुझियो ना बुझियोनी ताहाले मते कोन करियार अछि माने एटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अछि ना मते कोनोसी गोटे मास को फिक्स करियार अछि एठी x अछि o अछि जहा को गोटे हेले फिक्स करले ता अदरटा मते ता रेस्पेक्ट रे बाहर करियार अछि फर्स्ट को मु काहा को फिक्स करबी x को करबी ना o को करबी x को करिया x रो एठी 0.5 ग्राम सहित आरो 0.5 ग्राम एठी आरो 0.8 ग्राम सहित आरो 3.2 ग्राम ताले मते बाहर करिया पड़िबो कि आरो 0.5 ग्राम सहित केते और आ गोटे करि हबो x रो 1 ग्राम नहीं जाओ ना एठी x रो 1 ग्राम नहीं जाओ एठी भी x रो 1 ग्राम से नहीं जाओ देखो फास्ट रे मु लिखुची एटा ऑक्साइड 1 कथा मु नउची हैला मु कहि परिबी कि 0.5 ग्राम ऑफ x combined with केते 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ठीक this implies that 1 gram of x combined with केते हो 0.5 divided by 0.5 gram which is equal to 1 gram of oxygen बुझ पाला ना नहीं अच्छा तापरे 102 आसो माने ऑक्साइड 2 रे मु लिखि परिबी कि 0.8 ग्राम ऑफ x combined with केते रे 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैला दिस implies that 1 ग्राम ऑफ x combined with केते हो 3.2 divided by 0.8 केते आसबो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एबे देखो मु x रो मास ताको फिक्स कर देलिनी केते 1 ग्राम कर देलिनी एटी 1 ग्राम रो x सहित 1 ग्राम रो ऑक्सीजन एटी 1 ग्राम रो x सहित 4 ग्राम रो ऑक्सीजन ताले मास कारो फिक्स हला x रो फिक्स कोडा हेलानी ऑक्सीजन रो मु ताले रेशियो कोडा नेबी जोडा फिक्स हेइनी बुझियो ना नहीं एबे मु कारो रेशियो नेबी तो केते आछो से रेशियो which is a क्लियर हला ना बुझ पारलो त माने तुमको एटी एक्चुअली मुसरा एमती लिखि देली तुम जदी वर्ड रे लिखिया को चाहतो ताले कोन लिखिबो कि द masses the ratio of mass of oxygen that combine with fixed mass of x but the element is 1:4 which is a simple ratio this implies that it follows law of multiple proportion बुझला
जेहेतु स्पेस नहीं मुझे लिखि पारनी आगे एतिक लिखि दियो नले ता परे कोनटा लिखियार अछि कन्फ्यूजन टा मु कहि देबी आगे एतिक लिखि दियो एटा फाइनली कर सारला परे जेहेतु स्पेस नथिला मु लिखि नथिली कोन फाइनली लिखिबो कि द रेशियो of mass of oxygen that combine with fixed mass of the element मुझे x नहीं जी बट क्वेश्चन तो एलिमेंट बोली लिखी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट बोली लिखी फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट is 1:4 which is a simple ratio. Hence, it follows law of multiple proportion. ओके ये जिनसटा लिख ये टाइप क्वेश्चन तुम स्कूल की कॉलेज रो जो हाफ इयरली एनुअल एग्जाम रे आसीबो नोट कर दे एटा देखो आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन बट सेम थ्योरी लागेबो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोकार्बन्स are 7.7, 14.3 and 25 respectively. So that these data illustrates the law of multiple proportion. Try करो এটা हम कहि रखा हाइड्रोकार्बन टा कोन हाइड्रोकार्बन टा हला रे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रे कार्बन थाए और हाइड्रोजन थाए हला त माने आरो कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट की कार्बन और हाइड्रोजन राइट तोर केते परसेंटेज अछि केते परसेंटेज अछि मार 78 परसेंटेज माने कोन कि जदी 100 मार्क रो एग्जाम हबो तोर 78 मार्क रहयो तो परसेंटेज माने सबले 100 रु हमें कैलकुलेट करू ना नहीं एटी क्वेश्चन कोन दै छी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द 3 हाइड्रोकार्बन्स आर 7.7 14.3 and 25 respectively आ माने कोन कि मु जदी माने एटी तीनटा हाइड्रोकार्बन नि आइछ तीनटा हाइड्रोकार्बन ने प्रथम हाइड्रोकार्बन ने हाइड्रोजन नो परसेंटेज हला 7.7 द्वितीय रे 14.3 तृतीय रे 25 आ माने हला जदी मु प्रथम हाइड्रोकार्बन नो 100 ग्राम नेबी तार दरे हाइड्रोजन थिबो 7.7 ग्राम होना नहीं परसेंटेज माने तो से ना मु जदी द्वितीय हाइड्रोकार्बन रो 100 ग्राम नेबी ता भितरे हाइड्रोजन थिबो केते 14.3 ग्राम मु जदी तृतीय हाइड्रोकार्बन नो 100 ग्राम नेबी ता भितरे हाइड्रोजन थिबो केते 25 ग्राम या ना नहीं ता माने तीनटा कंपाउंड रे हाइड्रोजन नो मास दे देला जदी मु से कंपाउंड रो मास 100 ग्राम नेली ताले तमे सेउटू कार्बन नो मास पाइ जबनी 100 रु फेडी की 100 रु सब्ट्रैक्ट करके आराम से पाइ जब तो मु तीनटा हाइड्रोकार्बन नेली हाइड्रोकार्बन को मु एमती लिखुची प्रथमे हाइड्रोकार्बन 1 तापर हाइड्रोकार्बन 2 तापर हाइड्रोकार्बन 3 बुझियला बुझपाला ना नहीं तो एठी मु लिखली हाइड्रोजन एपटे मु लिखली कार्बन आ सबु रो 100 ग्राम नै जाई तो प्रथम रे हाइड्रोजन अछि केते 7.7 ग्राम भी कहि पारो यदि 100 ग्राम नै छोटा ग्राम रे आसीबो यदि 100 केजी नै छोटा केजी रे आसीबो यदि 100 पाउंड नै छोटा भी पाउंड रे आसीबो तो मु किछि यूनिट लगुनी डायरेक्ट लिखुछी आ ग्राम लिखि दे एटा 7.7 ग्राम ताले कार्बन केते आसीबो 100 माइनस 7.7 केते आसीबो 92.3 ग्राम बुझियला द्वितीय हाइड्रोकार्बन ने जदि मु 100 ग्राम नेली द्वितीय हाइड्रोकार्बन नो जदि मु 100 ग्राम नेली ताले हाइड्रोजन केते थिबो सेठी 14.3 ग्राम हाना नहीं ताले कार्बन सेतिर केते थिबो 100 माइनस 14.3 केते आसीबो 84.7 ग्राम हाना नहीं जदि तृतीय हाइड्रोकार्बन नो 100 ग्राम नौथि ताले हाइड्रोजन सेठी केते थिबो सॉरी
एटा 85.7 ग्राम ठीक। जदि तृतीय हाइड्रोकार्बन तृतीय हाइड्रोकार्बन 100 ग्राम नौजी ताले हाइड्रोजन मास एथिरे केते रहइबो 25 ग्राम ताले कार्बन मास केते हो 100 माइनस 25 75 ग्राम। ताले तीनिटा को हाइड्रोकार्बन रे हाइड्रोजन मास और कार्बन मास को पाई गले बुझला। ता माने एटी दीटा डिफरेंट एलिमेंट अछन के के हाइड्रोजन और कार्बन से माने कंबाइन हे तीनटा कंपाउंड फॉर्म करछंदी हाइड्रोकार्बन 1 हाइड्रोकार्बन 2 हाइड्रोकार्बन 3। मते एटी गोटे एलिमेंट रो मास को फिक्स करियार अछि तो म हाइड्रोजन रो मास को फिक्स कर दे केमती करबी ना आर 7.7 ग्राम सहित आर 92.3 ग्राम आर 1 ग्राम सहित केते हो 92.3 डिवाइडेड बाय 7.7 केते ग्राम ठीक। आर 14.3 सहित आर 85.7 आर 1 ग्राम सहित केते 85.7 डिवाइडेड बाय 14.3 ठीक ग्राम। आर 25 ग्राम सहित आर 75 आर 1 ग्राम सहित केते 75 बाय 25 80 ग्राम बुझला। तो मु एठी कोन करली हाइड्रोजन ना मास टा फिक्स कर देली माने हाइड्रोजन नो 1 ग्राम सहित कार्बन नो एतिकी ग्राम कोडी हाइड्रोकार्बन 1 रे हाइड्रोकार्बन 2 रे हाइड्रोजन नो सेही 1 ग्राम सहित कार्बन नो एतिकी ग्राम हाइड्रोकार्बन 3 रे हाइड्रोजन नो सेही 1 ग्राम सहित कार्बन नो एतिकी ग्राम। ताले मु एबे रेशियो कहार नेबी जोटा फिक्स नाही माने कार्बन नो मास रेशियो नेबी बुझौछि ना नहीं। तो तमे एई तीनटा मास माने कार्बन नो जो तीनटा मास आसिला ता रेशियो बाहर करके कुह केते आछि देखो रेशियोटा बाहर कर दियो 92.3 डिवाइडेड बाय 7.7 7 रे जदि मु 13 रे काटिबे एटा हो 91 बट एटा 92 अछि आ एटा 7.7 अछि तो पाखा पाखी आंसर आसीबो केते 12 बुझला। एटा 14 रे 5 काटले 70 14 रे 6 हेले 84 1484 एटा 14 रु टिके अधिका एटा 84 रु टिके अधिका तने एटा पाखा पाखी 6 आसे बुझला। एटा 25 75 बाय 25 आराम से बाहर कर दो एटा आसबो 3 ताले मु रेशियो कार बाहर करबी 12:6:3 तो 12:6:3 फाइनली 3 ने काट देले एटा केते आसीबो 4:2:1 which is a simple ratio बुझ पाला ना बुझ पाला ताहाले मु कोन लिखि परिबी कि since the mass of what carbon that combines with fixed mass of hydrogen forms a simple ratio, it follows law of multiple proportion। फाइनली ये जिनसटा लिखा पड़े क्लियर है नोट कर दियो। गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन एबे ट्राई करो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंपाउंड इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चारटा ऑप्शन अछि ट्राई करो देखो एटी चारटा ऑप्शन अछि फर्स्ट ऑप्शन है H2O Na2O माने वाटर सोडियम ऑक्साइड तापर MgO Na2O तापर Na2O BaO बैरियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड तापर SnCl2 SnCl4 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने हमें कौन नो दीटा डिफरेंट एलिमेंट नो और से माने कंबाइन करिकरी जो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड फॉर्म करन या ना नहीं दीटा डिफरेंट एलिमेंट नो से माने 2 और मोर देन 2 कंपाउंड फॉर्म करंती तापर हमें जा करिया कथा करन या ना नहीं
तो एबे देखो दीटा एलिमेंट अलग अलग होइथिबे आ दीटा डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करछि ता माने जो दीटा डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करथिबे तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट गुडा को सेम होइथिबे हां ना नहीं तो चेक करिया दीटा डिफरेंट कंपाउंड होइथिबे बट तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट गुडा को सेम होइथिबे ता ऊपर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई करि हो एबे देखो फर्स्ट था H2O Na2O एठी तो तीनटा एलिमेंट हेला हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्सीजन कॉमन बट हाइड्रोजन सोडियम तो अलग अलग ना हबन एठी देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन कॉमन बट मैग्नीशियम अलग सोडियम अलग तो हबन एठी देखो Na2O BaO ऑक्सीजन सेम बट सोडियम एठी बैरियम अलग अलग हबन एठी देखो एसेंशियल टू एसेंशियल 4 क्लोरीन भी सेम टीन भी सेम है ना नहीं तो माने law of multiple proportion is applicable for option D that means for essential 2 and essential 4 law of multiple proportion माने माइंड रे नबो मु दीटा कंपाउंड नेबी आ जो दीटा कंपाउंड दीटा की दीटा रो अधिका जो कंपाउंड गुडा को नेबी तार कांस्टीट्यूएंट एलिमेंट गुडा को सेम हेती बुझियला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने गोटे ही एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड नउतिल ना कार्बन डाइऑक्साइड नेबी जो भी उपाय रे मते मिलु कार्बन और ऑक्सीजन नो परसेंटेज कंपोजिशन बा तार मास कंपोजिशन सेम रहइबो एंड इफ दैट कंपाउंड इज फिक्स्ड माने जदी कंपाउंड आ फिक्स ताले दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सेम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है ना नहीं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गोटे कंपाउंड माइंड रखि दियो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दीटा बट आ टू अधिक कंपाउंड बट तार कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सेम है ना नहीं नोट करो तब देखो फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ले एबे फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फर्स्ट देखो कि कौन लिखा है दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट रिक्टर इन 1794 साइंटिस्ट को नाम है रिक्टर तो एबे डेफिनेशन को आसो इट स्टेट्स दैट when definite mass of an element A combines with two other elements B and C to form two compounds and if B and C also combine to form a compound their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C which combine with a constant mass of A एटा को नोट करो कारण एटा को देखि की बुझिबाटा बहुत कष्ट तो प्रथमे डेफिनेशन लिखि दियो तापर मु बुझेला परे यू कैन रिलेट इट विथ द डेफिनेशन तापर बुझिला परे तमे तम निज लैंग्वेज रे भी डेफिनेशन लिखि परियो टेंशन नै आगो डेफिनेशन लिखि देखो एटी मु कोन करबी आगो मु बुझे दोजी तापर तमे रिलेट करियो डेफिनेशन सहित मु एटी तीनटा एलिमेंट नेबी प्रथमे तीनटा डिफरेंट एलिमेंट तीनटा अलग अलग एलिमेंट मु नेबी जोटा को तुमको ए बी सी कहै गोटे ए नेली आ गोटे बी नेली आ गोटे सी नेली तो ए तो गोटे किछि एलिमेंट नाही ना तो मु ए जगह रे कोन नेली कार्बन बी जगह रे मु कोन नेली हाइड्रोजन और सी जगह रे कोन नेली तो बेटर आ ए बी सी को लिखै दियो काहे और रखियो तो ए जगह नेली कार्बन बी जगह नेली हाइड्रोजन सी जगह नेली ऑक्सीजन तो तीनटा डिफरेंट एलिमेंट एबे कार्बन आ हाइड्रोजन कंबाइन हेले तुमको नॉर्मली हमें कोन मीथेन मीथेन मिलियो सेमती कार्बन और ऑक्सीजन जदी कंबाइन हेबे कार्बन डाइऑक्साइड मिलियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसिले वाटर मिलियो है नहीं एबे हमें दीटा जिनस को माने दीटा कंपाउंड को हमें फिक्स करिया तो मो मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर तो मिथेन ने कार्बन और हाइड्रोजन अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड रे कार्बन और ऑक्सीजन अच्छी कॉमन की कार्बन बुझो ना बुझो तो एठी कार्बन नो 12 mu सहित हाइड्रोजन नो 4 mu कंबाइन करछि
एठी कार्बन नो 12 mu सहित ऑक्सीजन नो 32 mu कंबाइन करछि ताले कार्बन रो 12 mu सहित हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन रो जो मास कंबाइन करछि तार रेशियो केते हो 4/32 which is 1:8 भल से सुनुता आउ थरे कहूची मिथेन आउ कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है एटी कार्बन नो 12 mu सहित एटी हाइड्रोजन नो 4 mu कार्बन नो 12 mu सहित ऑक्सीजन नो 32 mu तो मु जोटा कॉमन अछि मु ता मास को फिक्स करी ऑलरेडी जाऊ फिक्स है कि आगुर अछि आर 12 सहित आर 4 आर 12 सहित आर 32 ताहले रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू केते हो 4/32 which is equal to 1/8 हाँ ना नहीं अच्छा ताहले जदि मु एटी कहार कार रेशियो नेली हाइड्रोजन रो मास और ऑक्सीजन रो मास रो रेशियो नेली जोटा कि अलगा अलगा कंपाउंड रे थिला हाइड्रोजन थिला मिथेन रे ऑक्सीजन थिला कार्बन डाइऑक्साइड रे एबे एक्चुअली जदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसी की गोटे कंपाउंड करिवे परिचंदी वाटर हेची सेटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो मास रो रेशियो केते हो 2:16 which is equal to 1:8 हाँ ना नहीं एबे एठी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रो रेशियो केते थिला 1:8 एठी भी हैला 1:8 दीटा को समान हैला ना नहीं बुझि पाला ना बुझ पाला ना एबे मु जेति कथा कहली ए डेफिनेशन दा उथरे पढो पढी कि किछ समय भाबो तापर हमें लिखिबा कोन लिखियार अछि पढी कि आगो भाबो एबे मु एठी कोन बार करबी ना एठी मास ऑफ कार्बन कोडी मिथेन रे बार करछ मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ हाइड्रोजन केते 12:4 दा 1 ले दिया नहीं खाली मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 12:4 एठी मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू केते 12:30 हाँ ना नहीं तो मते एटी कार्बन नो मास को फिक्स करियार अछि ए रेशियो रे कार्बन नो मास को फिक्स करियार अछि बट फॉर्चूनेटली ऑलरेडी फिक्स अछि 12 अछि बुझियो ना बुझियोनी ताहाले कार्बन नो फिक्स्ड मास सहित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो जो मास कंबाइन हैला तार रेशियो केते हबो 4:32 ता माने मु एठी लिखिली मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ what oxygen is equal to 4/32 which is equal to 1:8 एटी गोटे मन रख मते कार्बन नो मास को फिक्स करियार अछि एठी भी 12 अछि एठी भी 12 अछि आर 12 से तार 4 आर 12 से तार 32 तो फिक्स हे गला तो मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन हैला केते 1:8 चला एबे आसे वाटर रे मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन मु ऑलरेडी मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1 बार कर दै छी एठी अलग अलग कंपाउंड रे एबे सेही हाइड्रोजन ऑक्सीजन जदी कंबाइन हेबे ताले जो कंपाउंड टी फॉर्म हो जोटा कि वाटर सेथिरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो मास रेशियो केते 2/32 which is equal to 2/16 which is equal to 1/8 तो एटी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो को मु 2 दे देबी ताले फाइनली मते कोन मिली वाला MH/MO1 डिवाइडेड बाय MH/MO2 केते आसी जीवो 1 बा 1:1 जोटा कि भी कोटे माने सेठी देखो कोन लिखाई छी एटी लास्ट लाइन देखो their combining masses are in the same proportion माने सेम जोटा हमरो भाला 1 और बियर रे सिंपल रेशियो माने एटा 1 भी आसितले भी ठीक हेतांदा तो 1:2 आस्तले भी ठीक हेतांदा कि 1:3 भी आस्तले ठीक हेतांदा
एटा कौन एक्चुअली आसला 1:1 आसला ना दिस इज ऑल्सो ए सिंपल रेशियो बुझी पारला ना नहीं नोट करते अच्छा फास्ट केस रे हमें ए दीटा को फिक्स करथिले मिथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड एबे मो मिथेन को वाटर को भी फिक्स कर पारे देखो मिथेन और वाटर कॉमन एलिमेंट किए हाइड्रोजन है ना नहीं तो एटी प्रथमे बाहर करबा माने हाइड्रोजन रो एटी 4mu सहित कार्बन रो 12mu एटी हाइड्रोजन रो 2mu सहित ऑक्सीजन रो केते 16mu मते हाइड्रोजन रो मास फिक्स करियार अछि एटी हाइड्रोजन रो 4 सहित कार्बन रो 12 एटी हाइड्रोजन रो 2 सहित ऑक्सीजन रो 16 तो हाइड्रोजन को तमे 2 नहीं पारा हाइड्रोजन को 4 नहीं पारा देखो मु केमति करछ एटी मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ हाइड्रोजन हला केते 12/4 ठीक एटी मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन केते 16/2 एटी देखो मास ऑफ हाइड्रोजन 4 अछि एटी मास ऑफ हाइड्रोजन 2 अछि जोटा 16/2 ताकू 32/4 भी मु लिख परिबिनी बा जोटा 12/4 सेटा को 6/2 लिख परिबिनी तो तमे जोटा को नियो चलियो मु मास ऑफ हाइड्रोजन को 4 नै के भी फिक्स कर परिबी मु मास ऑफ हाइड्रोजन को 2 नै भी फिक्स कर परिबी कोडा नबा को 2 नै जा अच्छा 2 नै गले 2 नेले इटा हबो 2 नेले इटा हबो हना नै ता माने एठी माने मिथेन रे हाइड्रोजन नो 2mu सहित कार्बन नो 6mu वाटर रे हाइड्रोजन नो 2mu सहित ऑक्सीजन नो 16mu ताले मु पचरबी कि मास ऑफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन मिथेन एंड वाटर केते हबो मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते हबो 2 वाला नियो सेठी हला 6 सेठी एठी हला 16 6/16 केते 3/8 एबे कोन हबो ना जदी कार्बन और ऑक्सीजन मिसी गले कोन फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड ताले एठी एटा मु Mc/mo1 देबी कोडा कोडा पे ए दुईटा कंपाउंड पे एबे कार्बन और ऑक्सीजन एक्चुअली जदी मिसी की कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करले ताले कार्बन और ऑक्सीजन रो रेशियो केते हबो देखो ना मास ऑफ कार्बन केते एठी 12 मास ऑफ ऑक्सीजन केते 4 रे कटले 3 4 रे कटले समान आसला ना नहीं हला ना नहीं त माने एठी मु जदी कहिबी मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन 2 केते आसीबो 1:1 जोटा की गोटे सिंपल रेशियो क्लियर है तो पुणी ए दुटा को फिक्स करी आकु भी करियो बुझी पारछो ना नहीं एटा कर तापर मु तीनटा आउ तीनटा एलिमेंट देबी तुम ट्राई करो एटा को लिखि एबे हमें आउ तीनटा एलिमेंट नेले किए किए ना गोटेला हाइड्रोजन गोटेला सल्फर आ गोटेला ऑक्सीजन एबे एई तीनटा एलिमेंट नै कि हमें देखिया कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होउची कि नहीं अच्छा हाइड्रोजन और सल्फर मिसिले कंपाउंड फॉर्मेशन कले H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर ऑक्सीजन मिसिले कंपाउंड फॉर्मेशन कले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसिले कंपाउंड फॉर्मेशन कले वाटर H2 एबे हमें देखिए अच्छा मु फर्स्ट स्टेप रे कोन करिवि H2S और H2O को फिक्स कर दे H2S और H2O को फिक्स कर दे अच्छा H2S रे मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ सल्फर केते मास ऑफ हाइड्रोजन केते देखो गोटे मु जो सपोज H2S कंपाउंड होची गोटे कंपाउंड होची गोटे मॉलिक्यूल होची हाइड्रोजन सल्फाइड गोटे मॉलिक्यूल होची ताले मास ऑफ हाइड्रोजन केते हो 2mu मास ऑफ सल्फर केते हो 32mu ताले mu कैंसिल 2/32 केते आसो 1/16 बुझो जी एटा कोथरे H2S मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ सल्फर 1 नेले 1/16 असला
अच्छा तापर H2 को आस H2 रे मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते हबो मुझे सपोज H2 रो गोटे मॉलिक्यूल लेनी हाइड्रोजन रो मास केते हबो 2 mu ऑक्सीजन रो मास केते हबो 16 mu माने ना ताहले mu कैंसिल रेशियो केते आसीबो 1/8 ठीक अच्छा ताहले मते कह मु एठी H2S रे मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ सल्फर हला 1/16 H2O रे मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन हला 1/8 ता माने कोन ना H2S रे 1 mu हाइड्रोजन सहित 16 mu सल्फर कंबाइन करे हला नै सेमति H2O रे 1 mu हाइड्रोजन सहित ऑक्सीजन नो 8 mu कंबाइन करछ बुझियो ना बुझियो ताहले मु कहिबि कि एठी कॉमन एलिमेंट के हाइड्रोजन H2S और H2O रे कॉमन एलिमेंट के हाइड्रोजन ताले हाइड्रोजन न फिक्स अमाउंट सहित बा गोटे पर्टिकुलर अमाउंट सहित सल्फर और ऑक्सीजन न जेति के मास कंबाइन करूची तार रेशियो केते ना एठी 1 सहित और 16 एठी 1 सहित और 8 1 को फिक्स कर दियो ना ताले मु कहि परिबी मास ऑफ और एमती लिखो रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर टू ऑक्सीजन that combine with fixed mass of hydrogen is equal to R1 से तो 16 सल्फर R1 से तो 18 ऑक्सीजन ताहले रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर टू ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन मु 1 नहीं फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन ताहले सल्फर टू ऑक्सीजन रेशियो केता हो 16 डिवाइडेड बाय 8 जोटा केते आसी गला 2/1 बुझियो ना बुझियो ता माने मु एट लिखि देली मास ऑफ सल्फर टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1 दे देली एटा केते आसला 2:1 ओके ठीक तापरे मु एबे जिबी सल्फर ऑक्सीजन जेतले मिसुचंती सेतले कोन कंपाउंड फॉर्मेशन करचंती सल्फर डाइऑक्साइड ताले सल्फर डाइऑक्साइड रे मास ऑफ सल्फर टू मास ऑफ ऑक्सीजन मु एबे बाहर करू एबे मु जदी सल्फर डाइऑक्साइड रो गोटे कंपाउंड लेली मास ऑफ सल्फर केते थिबो मास ऑफ सल्फर थिबो 32 mu मास ऑफ ऑक्सीजन केते थिबो ना मास ऑफ ऑक्सीजन थिबो अगेन 32 mu सेमती एंड सल्फर एटॉमिक मास 32 ऑक्सीजन एटॉमिक मास 32 ते ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 एटी दीटा अछि तो 32/32 केते आसी 1:1 क्लियर ना नै एबे मु एटा को ms/mo2 देबी तो ms/mo2 केते आसला 1:1 ms/mo1 केते आसला 2:1 बुझियो ना बुझियो ता माने मु जदी एबे कहिबी ms/mo1 to ms/mo2 केते हबो ना 1/1 हरण 2/1 एटा फाइनली केते हे जिवो 1/1 into 2/1 माने सिंपली एटा केते हे जिवो 1/2 which is equal to 1:2 ए 1:2 टा कोन टा के एटा गोटे सिंपल रेशियो नो सिंपल रेशियो ना नहीं बुझियला आ पूर्व एग्जांपल ले ए जिंसडा मोर 1:1 आसे एबे सेटा भी सिंपल रेशियो दिला एबे आसेला 1:2 एटा भी गोटे सिंपल रेशियो ता माने मु कहि परिबी फॉर दिस थ्री कंपाउंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलो बुझियो ना नहीं ता माने इट लिखि परिबी हेंस law of reciprocal proportion is follow क्लियर हैला बेटा नोट करते एबे गोटे क्वेश्चन करिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऊपर क्वेश्चन देला ऑक्साइड ऑफ कॉपर
contains 11.2% oxygen. A chloride of copper contains 35.86% chlorine, and an oxide of chlorine contains 18.64% of oxygen. So that these data illustrates the law of reciprocal proportion. Try करो. तामाने एठी एक सेकेंड तामाने एठी एलिमेंट गुडा को किए किए गोटे हला कार्बन गोटे हला क्लोरीन आ गोटे हला ऑक्सीजन ए बी सी ना तीनटा अलग अलग एलिमेंट गोटे हला कार्बन गोटे हला ऑक्सीजन आ गोटे हला क्लोरीन तीनटा एलिमेंट नै कि ट्राई करो. एबे गोटे क्वेश्चन करिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऊपर क्वेश्चन कोन दैछि देखो. An oxide of copper contains 11.2% oxygen. A chloride of copper contains 35.86% chlorine, and an oxide of chlorine contains 18.64% of oxygen. So that these data illustrates law of reciprocal proportion. ए डाटा को नहीं कि हमको प्रूफ करियार अछि कि जो डाटा देछि एटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कंप्लाई करूछि बा फॉलो करूछि. ट्राई करो तापर मैं करियो. देखो ये क्वेश्चन टा केमते ट्राई करियो. एटी को एलिमेंट देछि फास्ट देखो तीनटा एलिमेंट देछि अलग अलग कोन कोन से गुडा. फास्ट हला गुटे देछि कॉपर, सेकंड हला ऑक्सीजन, थर्ड हला क्लोरीन. बुझो ना बुझो हम लिख देली कॉपर देला ऑक्सीजन देला क्लोरीन देला हैला. एबे कॉपर और ऑक्सीजन मिसी कॉपर रो ऑक्साइड फॉर्म करछि आ कॉपर और क्लोरीन मिसी कॉपर और क्लोराइड फॉर्म करछि आ ऑक्सीजन और क्लोरीन मिसी की ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन फॉर्मेशन करछि. अच्छा कॉपर ऑक्सीजन जो मिसिला ए जो कॉपर और ऑक्सीजन an oxide of copper contain 11.2% oxygen से कहला. तमने ऑक्सीजन नो परिमाण केते मु एठी नै जाउची कॉपर ऑक्साइड फास्ट नै गली ऑक्साइड ऑफ कॉपर तार केमिकल फार्मूला मते जानिया दरकार नै. मते ऑलरेडी कंपोजिशन दे दैछि ना किछि दरकार नै. देखो जानि परिबो ऑक्साइड ऑफ कॉपर रे ऑक्सीजन दैछि केते ना 11.2%. एटा देला ऑक्सीजन. ताले से ऑक्साइड ऑफ कॉपर रे की थिबो ऑक्सीजन थिबो और कॉपर थिबो. तो जदि ऑक्सीजन 11.2% ताले कॉपर केते रहइबो कॉपर रहइबो 100 माइनस 11.2% तो केते आसीबो 100 रु 11.2 गले केते आसीबो 100 रु 11 गले 89 हितांता तो 88.8% आसीबो कॉपर. बुझियो ना नै कॉपर आसीला 88.8%. अच्छा तापर से देला कोन chloride of copper अच्छा chloride of copper रे contains 35.86% chlorine. तामने क्लोरीन नो कंटेंट केते होची 35.86%. बुझियो जी. अच्छा chloride of copper रे की थिबो कि क्लोरीन थिबो और कॉपर थिबो. तो जदि क्लोरीन 35.86% ताले कॉपर केते थिबो कॉपर थिबो 100 माइनस 35.86 तो ताको माइनस कल केते आसीबो 100 रु 35 गले 65 हेतांदा तो 64.14% माने क्लोरीन हैला 35.86 और कॉपर हैला 64.14%. बुझियो ना बुझियो. अच्छा तापर कोन देला कि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन oxide of chlorine रे chlorine an oxide of chlorine contains 18.64% of oxygen. ताले oxide of chlorine ने oxygen से दे देला 18.64%. एबे oxide of chlorine ने की थिबो chlorine थिबो और oxygen थिबो. जदि oxygen हैला 18.64% ताले chlorine केते रहइबो 100 माइनस 18.64% तो केते आसीबो 100 रु 18 जाइतले तांता केते 82 ताहले एटा हबो 81.36%. बुझियला.
अच्छा एबे मु ए दीटा को कॉमन नेबी माने ऑक्साइड ऑफ कॉपर और क्लोराइड ऑफ कॉपर को कॉमन नेबी तो ए जो दीटा कंपाउंड नेली एठी कॉमन एलिमेंट टा के कॉपर कारण ऑक्साइड ऑफ कॉपर रे कॉपर और ऑक्सीजन अछि क्लोराइड ऑफ कॉपर रे कॉपर और क्लोरीन अछि बुझिला अच्छा एठू मु कहबी कि 88.8% कॉपर सहित ऑक्सीजन न केते परसेंट तो कंबाइन करछि ना 11.2% ताला आरो 1% सहित ऑक्सीजन न केते कंबाइन करिवो मु एठी लिखि दउछि 88.8% copper combined with 11.2% oxygen ताहले 1% copper combined with केते 11.2 divided by 88.2 एतिकी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन पाइला ना नहीं 1% कॉपर से तो एतिकी ऑक्सीजन कंबाइन कला एबे आसो क्लोराइड ऑफ कॉपर में लिखि परिबी कि 64.14% कॉपर combined with is equal to केते परसेंट क्लोरीन ना 35.86% क्लोरीन हैला ताले 1% कॉपर combined with केते ना 35.86 divided by 64.14% एतिकी परसेंट क्लोरीन तमाने 1% कॉपर सहित एतिकी परसेंट ऑक्सीजन कंबाइन कला 1% कॉपर सहित एतिकी परसेंट क्लोरीन कंबाइन हैला क्लियर हो ना क्लियर हो आगो एतिकी नोट करो तापर आपको जिबा एतिकी नोट कर बिना स्पेस नहीं आगो एतिकी नोट करो एबे देखो 1% कॉपर सहित एतिकी परसेंट ऑक्सीजन कंबाइन कला 1% कॉपर सहित एतिकी परसेंट क्लोरीन कंबाइन कला ताले मु लिखि परिबी कि रेशियो of mass of oxygen to chlorine that combined with fixed mass of copper ताको मु दे देली mass of O by mass of Cn माने mass of oxygen to mass of chlorine 1 एटा केते हबो ना ऑक्सीजन नो मास हला 11.2 divided by 88.2 divided by mass of chlorine केते 35.86 divided by 64.14 हला ना ठीक है रेशियो टा बाहर करो केते आसी निजे ट्राई करी बाहर करो रेशियो टा केते आसी तो रेशियो जदि तुम कैलकुलेशन करी एक्चुअली बाहर करिवो रेशियो आसीबो 1 डिवाइडेड बाय 4.4 माने रेशियो आसला केते 1:4.4 ठीक अच्छा एबे हमें आसीबा कि ऑक्सीजन और क्लोरीन जेतले सेपरेटली कंबाइन करछथि कोन फॉर्म करछथि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन आ सेठी ऑक्सीजन नो परसेंटेज अछि 18.64% क्लोरीन नो परसेंटेज अछि 81.36% ताले एठी मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ क्लोरीन एटा मो रेशियो 2 दे देली केते होबो ना 18.64% डिवाइडेड बाय 81.36% एटा केते आसीबो आकु कैलकुलेट करले आंसर आसीबो 1:4.36 तो जोटा को अप्रोक्सीमेटली मु नै परि 1:4.4 तो एडी चेक करो कि मास ऑफ ऑक्सीजन टू क्लोरीन 1 टू मास ऑफ ऑक्सीजन टू क्लोरीन 2 एक सेकेंड मास ऑफ ऑक्सीजन टू क्लोरीन 2 केते आसिला ना एटा भी 1:4.4 एटा भी आसला 1:4.4 ता माने केते आसीबो 1/1 माने रेशियो आसला 1:1 जोटा कि कोन गोटे
जोटा कि कौन गोटे गोटे सिंपल रेशियो बुझी ना बुझी ता माने हमें कौन कहि परिबा कि दिस illustrate hence these data follows law of reciprocal proportion क्लियर है एटा नोट कर देखो गोटे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन illustrates the law of reciprocal proportion चारटा ऑप्शन अछि चारटा ऑप्शन में तीनटा कंपाउंड तुमको दिया है कारण लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में यू आर कंसीडरिंग थ्री कंपाउंड कहला आपन थरे कहूची लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में तुम गोटे कंपाउंड कंसीडर करो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दीटा कंपाउंड बा दुई रु अधिक भी करि परिबो बुझी होछ ना नहीं दुई रु भी अधिक करियो किछ असुविधा नहीं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तीनटा देखो देखो केमती जानिबो एठी तीनटा अलग अलग जो तीनटा कंपाउंड थिबे से जो तीनटा कंपाउंड रो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाहर कर दो से तीनटा को अलग ही थिबे माने सीधा कथा हला तीनटा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट थिबे आ समस्त समस्तन सहित कंबाइन हेतिबे एटा हला ट्रिक तीनटा अलग अलग एलिमेंट थिबे समस्त समस्तन सहित कंबाइन हेतिबे ओके एबे देखो ए जो N2O3 N2O4 N2O5 आदरे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किए N आउ O तापाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होबनी कोटा ही परिबो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हो फर्स्ट ऑप्शन पे बुझेला एबे आस ऑप्शन बी को NaCl NaBr NaI एठी NaCl ब्रोमीन पुनी आयोडीन चारटा ही गले मु कोन कहथि प्रथमे तीनटा एलिमेंट ही थिबे जे चारटा ही गले हबो बुझेला तापर आस ऑप्शन सी को के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर आ सेकंड तो फर्स्ट पॉइंट रे क्वालिफाई करिवला अलग अलग अछंती सेकंड पॉइंट हला समस्त समस्त सहित कंपाउंड फॉर्मेशन करथिबे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि कि हां अछि ना वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन सल्फर अछि ना सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन सल्फर अछि तापर बळिला कोटा हाइड्रोजन सल्फर अछि H2S बुझियो ना नहीं त माने दीटा कंडीशन को ये सैटिस्फाई कला क्लियर एबे आस ऑप्शन डी तो एटा सैटिस्फाई करछ ऑप्शन डी को आस तीनटा को जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई करिवला सेकंड कंडीशन कोन समस्त समस्त सहित कंबाइन करथिबे फर्स्ट देखो फास्फोरस हाइड्रोजन अछि फॉस्फिन गैस pH3 अछि फास्फोरस ऑक्सीजन अछि P2O3 P2O5 अछि अब बंचला कोटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि कि नहीं तो एटा हबनी एटा भी हबनी एटा भी हबनी कोटा हबो संसी क्लियर हला ना नहीं नोट करते ए क्वेश्चन टा देखो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 27.27% of carbon carbon disulfide contains 15.79% of carbon and sulfur dioxide contains 15% of sulfur these data is an agreement with or is in agreement with which of the following law ना मुझे कोई परिया कथा कारण एठी तुम देखो जो कंपाउंड देला कार्बन डाइऑक्साइड देला कार्बन डाइसल्फाइड देला सल्फर डाइऑक्साइड देला ए तीनटा कंपाउंड ही नहीं जाओ ना ए तीनटा कंपाउंड रे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किए कार्बन सल्फर ऑक्सीजन तीनटा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पाइलो फर्स्ट कंडीशन क्लियर सेकंड कंडीशन कोन ना समस्त समस्त सहित कंबाइन हिथिबे कार्बन सल्फर से तो हेछि कि हेछि कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन ऑक्सीजन से तो हेछि कि हेछि कार्बन डाइऑक्साइड आ बंचला कोन सल्फर ऑक्सीजन हेछि ना सल्फर डाइऑक्साइड सामाने एटा को लॉ सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन
क्लियर है था। एबे हमें पढ़िबा फिफ्थ लॉ, ताको कह जाए गे लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बुझिला? तो देखो ए लॉ कौन कहूची। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शन। ए लॉ टा केवल गैसियस रिएक्शन पई ही एप्लीकेबल। गैसियस रिएक्शन कहा को कह जाए ना, जोठी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ सब गैस थांती, ताको हमें गैसियस रिएक्शन कहू। तो कौन कहला डेफिनेशन टा कौन अछि देखो। से कहला कि when gases react they do so in simple multiple ratio of volumes, and if the products formed are also gases, all the volumes bear a simple ratio provided all the volumes are measured at same temperature and pressure। ता माने से कहूची कि गोटे गैसियस रिएक्शन रे सपोज गैसेस रो वॉल्यूम गुडा को सेम टेम्परेचर और प्रेशर रे मेजर करली। माने सपोज गोटे रिएक्शन में रिएक्टेंट भी गैसेस अछि, प्रोडक्ट भी गैस अछि, ताले मु ताको गैसियस रिएक्शन कहबी। से गैसियस रिएक्शन में वो रिएक्टेंट भी गैस नेबी और प्रोडक्ट भी गैस नेबी। जो रिएक्टेंट मु नेबी तार टेम्परेचर प्रेशर जति की टेम्परेचर जति की प्रेशर रे मु रिएक्टेंट नेली, दीटा को रिएक्टेंट की तीनटा को रिएक्टेंट जा भी हो, और प्रोडक्ट भी जो फॉर्मेशन है तार भी टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही रही। माने इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर जदि मु मेंटेन करूची ताहले एबे हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फिफ्थ लॉ पढ़िबा। से लॉ को कह जाए गे लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। देखो कौन लिखा है जी। फर्स्ट कथा कहला कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसियस रिएक्शन। माने ए जो लॉ टा केवल गैसियस रिएक्शन पाई के ही एप्लीकेबल। एबे गैसियस रिएक्शन कहा को कह जाए ना, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दीटा को गैस माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ गैस थांती, से रिएक्शन को गैसियस रिएक्शन कह जाए। एबे देखिबा डेफिनेशन कौन लिखा है। देखो डेफिनेशन लिखा है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट they do so in simple multiple ratio of volumes, and if the products formed are also gases, all the volumes bear a simple ratio provided all the volumes are measured at same temperature and pressure। बुझिला? एटा हला ता डेफिनेशन। ए डेफिनेशन ता पढ़ी न बुझी हबो, तेणु मोटे एग्जांपल नहीं गली, एग्जांपल बुझे देले तमे डेफिनेशन ता को रिलेट करते। देखो सपोज मोटे एग्जांपल नेली, एटा गोटे गैसियस रिएक्शन, एटी रिएक्टेंट भी गैस प्रोडक्ट भी गैस। रिएक्टेंट रे के अछंती, नाइट्रोजन गैस अछि, हाइड्रोजन गैस अछि। से माने रिएक्शन रिएक्ट करिकि कोन फॉर्मेशन करछंती, अमोनिया गैस। तो प्रोडक्ट भी गैस, तो एटा होला गोटे गैसियस रिएक्शन। अच्छा, तो सपोज जतले मैं रिएक्शन ता करिवि, इनिशियली मो रिएक्टेंट नेबी माने नाइट्रोजन गैस नेबी, हाइड्रोजन गैस भी नेबी, तांको भीतर रिएक्शन हबो तो मते अमोनिया गैस मिलिबो प्रोडक्ट रे। क्लियर होछि ना नहीं? तो मु जो नाइट्रोजन गैस नेबी, जेहेतु नाइट्रोजन टा गोटे गैस, गोटे कंटेनर रे नेबी, से कंटेनर रे किछि वॉल्यूम थिबो। बुझियो ना बुझियो? और हाइड्रोजन भी नेबी, सेटा भी गोटे कंटेनर रे, तार भी किछि गोटे वॉल्यूम थिबो। ता माने नाइट्रोजन रे किछि वॉल्यूम थिबो, हाइड्रोजन रे किछि वॉल्यूम थिबो। मते जो अमोनिया गैस मिलिबो सेटा भी गोटे गैस, तेणु तार भी जो मते मिलिबो सेटा भी गोटे किछि वॉल्यूम रे मते अमोनिया गैस मिलिबो। तो मोटा मोटी कहया गले मु किछि वॉल्यूम रो नाइट्रोजन नेबी, किछि वॉल्यूम रो हाइड्रोजन नेबी, आ मते किछि वॉल्यूम रो अमोनिया मिलिबो। तो जदी गोटे कंडीशन कि मु सपोज किछि वॉल्यूम रो नाइट्रोजन नेली, आ किछि वॉल्यूम रो हाइड्रोजन नेली, आ मते किछि वॉल्यूम रो अमोनिया गैस मिलला, आ मु से वॉल्यूम टाको को वॉल्यूम टाको जो गैस रो वॉल्यूम कथा कहूछि, नाइट्रोजन रो वॉल्यूम, हाइड्रोजन रो वॉल्यूम, अमोनिया रो वॉल्यूम, से वॉल्यूम टाको मु जदी तीनटा का वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, तीनटा रो वॉल्यूम जदी सेम टेम्परेचर आउ सेम प्रेशर रे मेजर करिबो, नाइट्रोजन रो वॉल्यूम, हाइड्रोजन रो वॉल्यूम, अमोनिया रो वॉल्यूम, माने नाइट्रोजन हाइड्रोजन जति कि नेथि तार वॉल्यूम और अमोनिया गैस जति कि मते मिलिला तार वॉल्यूम, जदी मु सेम टेम्परेचर और प्रेशर रे मेजर करिवि ताले से वॉल्यूम गुडा करो रेशियो गोटे सिंपल रेशियो हबो। बुझियो ना बुझियो?
ना माने सपोज मु नाइट्रोजन रो वॉल्यूम नेली V1 हाइड्रोजन रो वॉल्यूम नेली V2 आ V1 रो वॉल्यूम V2 रो वॉल्यूम निज निज भितर रिएक्शन हैला तो मते V3 वॉल्यूम रो अमोनिया मिलला बुझियो ना नहीं मु V1 वॉल्यूम रो नाइट्रोजन नेली नाइट्रोजन गैस नेली V2 वॉल्यूम रो हाइड्रोजन गैस नेली आउ नाइट्रोजन हाइड्रोजन भितर केमिकल रिएक्शन हैला आउ सब तक कंज्यूम हो गला माने नाइट्रोजन सब कंज्यूम हो गला हाइड्रोजन गैस भी सब कंज्यूम हो गला आउ किछि रहिला आउ फाइनली मते V3 वॉल्यूम रो अमोनिया गैस मिलला बुझियो ना बुझियो आउ ए जो V1 V2 V3 से सब तक मु इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर रे मेजर करछि हैला ताहाले V1 is to V2 is to V3 केते हो कहलो is equal to 1 is to 3 is to 2 हबो जोटा कि कोन हबो गुटे सिंपल रेशियो हबो इट्स अ सिंपल रेशियो बुझला ता माने 1 वॉल्यूम रो नाइट्रोजन सहित 3 वॉल्यूम रो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करिवो सो दैट मते 2 वॉल्यूम रो अमोनिया गैस मिलिवो एबे वॉल्यूम बदल रे मु एमिति भी कहि परिबी 1 ml रो नाइट्रोजन गैस सहित 3 ml रो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करिवो सो दैट मते 2 ml रो नाइट्रोजन अमोनिया गैस मिलिवो बा मु एमिति भी कहि परिबी 1 लीटर रो नाइट्रोजन गैस सहित 3 लीटर रो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करिवो सो दैट मते 2 लीटर रो अमोनिया गैस मिलिवो प्रोवाइडेड दैट ए जो वॉल्यूम मेजर करूची जे सबुतक वॉल्यूम इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर रे मेजर करूची भी क्लियर हैला ना नहीं एबे देखो एई डेफिनेशन ता पढो एबे जानि परिबो when gases react they do so in simple multiple ratio of volumes and if the products formed are also gases all the volumes bear a simple ratio provided all the volumes are measured at same temperature and pressure माने ए gaseous reaction ने जो reactant अछि से माने भी गैस अछंती they are reacting with each other with simple ratio of their volume माने V1 is to V2 केते होजी ना 1 is to 3 केमति जानली ना तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जोटा थिले एटी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 एटी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 तो 1 is to 3 रेशियो रे रिएक्ट करले प्रोडक्ट भी आल्सो गैसेस के अमोनिया सेरा उडे गैसेस तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हैला तार वॉल्यूम और रिएक्टेंट रो वॉल्यूम रो रेशियो केते होबो ना 1 is to 3 is to 2 आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 ना सेट पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एठी मु लिखली 2 ता माने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया if the volumes are measured in same temperature and pressure will be 1 is to 3 is to 2 बुझी होजी एटा नोट कर दियो तापर ओटे क्वेश्चन करिया एटा अगर नोट कर ए क्वेश्चन टा अबे ट्राई करिया क्वेश्चन देला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 लीटर ऑफ C2H2 कहले देखिया C2H2 कोन को गैस C2H2 हैला एसिटिलिन गैस तो माने 9 10th रे पढिथिबो C2H2 हैला एसिटिलिन गैस तो एटी कोन देला कि केते वॉल्यूम रो ऑक्सीजन मते दरकार 10 लीटर एसिटिलिन को ऑक्सीडाइज करिया पर त माने एठी रिएक्शन कहा का भीतर होची एठी रिएक्शन ऑक्सीजन आउ एसिटिलिन भीतर होची ऑक्सीजन भी गोटे गैस एसिटिलिन भी गोटे गैस तो जते बेले एसिटिलिन सहित ऑक्सीजन रिएक्ट करिवो मन रखि था एसिटिलिन हला गोटे हाइड्रोकार्बन के ना कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सेटा को हाइड्रोकार्बन कोन बेसिक किछि हमें पढिबा जेतले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढिबा सेतले हाइड्रोकार्बन विषय रे डिटेल से जानिया एबे पई जानो कि एसिटिलिन हला गोटे हाइड्रोकार्बन तो ऑक्सीजन सहित जेतले रिएक्ट करिवो प्रोडक्ट रे मते मिलिवो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बुझियला ए रिएक्शन में बैलेंस है कि नहीं मते बे बैलेंस करिया पड़िबो एपटे देखो कार्बन केते दीटा तो मते कार्बन दीटा माने कार्बन डाइऑक्साइड रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे दे ठीक अच्छा एबे देखो तापर जा ऑक्सीजन ए सॉरी हाइड्रोजन एपटे दीटा हाइड्रोजन एपटे भी दीटा ठीक अछि एबे देखो ऑक्सीजन एपटे दीटा ऑक्सीजन एपटे केते 2 * 2 4 एपटे +1 5 एपटे देखो ना 2 2 4 एपटे 5 बट एपटे दीटा अछि तो मु एठी कोन करली 5/2 कर देली तो 5/2 * 2 5 ऑक्सीजन कर देली ता माने एठी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हला 1 एठी हला 5/2 एठी हला 2 एठी हला 1
अच्छा एमती कहीं लिखी मु एमती लिखि दूँ तो सब 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई कले कौन हो 2C2H2 प्लस 5O2 ये 4CO2 प्लस 2H2 क्लियर क्लियर अच्छे ना नहीं अच्छा ता माने एटी देखो भी बैलेंस हो जाइतो कार्बन एटी 4 एटी भी कार्बन 4 हाइड्रोजन एटी 6 4 2 दुने 4 एटी भी हाइड्रोजन 2 दुने 4 ऑक्सीजन 5 दुने 10 ऑक्सीजन एटी 4 दुने 8 2 10 तो रिएक्शन इज बैलेंस अच्छा एटा उठे गैसियस रिएक्शन एटा गैस एटा वेपर नहीं जाओ एटा उठे गैसियस रिएक्शन बोली को कहि परि ताहाले मु एबे कहि परि जेहेतु एटा गैसियस रिएक्शन ताहाले सपोज वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस है V1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है V2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है V3 और वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर है V4 और V1 V2 V3 V4 ये सब इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर रे मेजर है ताले मु कोन कहि परिबी ना V1 V2 V3 V4 केते मु लिखि परिबी ना ता स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 2:5:4:2 बुझे ना बुझे ताने मत क्वेश्चन कौन दे देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 लीटर ऑफ एसिटिलीन गैस माने मत पचारा 10 लीटर रो एसिटिलीन गैस को ऑक्सीडाइज करिया पई केते लीटर रो ऑक्सीजन दरकार तो सिंपली मु एठी V1 V2 को नेबी V1 V2 केता हो 2:5 V1 V2 केता हो 2:5 से हम ना तो मोटी लिखि परिबी कि 2 वॉल्यूम रो एसिटिलीन गैस पई 5 वॉल्यूम रो ऑक्सीजन दरकार 2 वॉल्यूम रो एसिटिलीन गैस पई 5 वॉल्यूम रो ऑक्सीजन गैस दरकार तो मोटी लिखिली ता माने 2 लीटर acetylene requires 5 liter oxygen. This implies that 1 liter acetylene केते require करिवो ना 5/2 liter oxygen. तो मते पचारछि केते 10 liter रो acetylene केते दरकार करिवो तो 10 liter रो acetylene will require 5/2 into 10 2 to 10 ने काटले 5 तो 5 into 5 केते आसीबो 25 liter बुझे ना हेन्स मैं लिख पारि कौन हेन्स 10 liter acetylene will require 25 liter of oxygen for complete oxidation बुझो ना बुझो गेर-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यूज करके मु ए क्वेश्चन ता सॉल्व करि पारि किंतु एटा को अन्य उपाय भी सॉल्व करि हबो हमें आगु पढ़ले जान करिया एबे से लॉ टा पढ़िले से लॉ हिसाब रे ए क्वेश्चन टा को हमें सॉल्व करले बुझेला तो एटा को नोट कर दे तापर आसु एबे ओटा क्वेश्चन करिया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दला इन द रिएक्शन 2H2 gas plus O2 gas ये दोचे 2H2O vapor ratio by volume of hydrogen oxygen and water measured at same temperature and pressure is आ भितर कोडा तो देखो ये रिएक्शन टा गोटे गैसियस रिएक्शन काहे की कारण रिएक्टेंट भी गैस हाइड्रोजन भी गैस ऑक्सीजन भी गैस और प्रोडक्ट वाटर सेटा वेपर स्टेट रे अछि तमन सेटा भी गैस आउ ए तीनटा कर वॉल्यूम टा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रे मेजर है तो ये जो रिएक्शन हबो से रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वॉल्यूम हमें नहीं थिबा तो सब तक कंज्यूम हो जाई छी आ मटर वाटर वेपर मिली छी तार वॉल्यूम किछि मते मिली छी तो से तीनटा कर वॉल्यूम रो रेशियो केते हो ये ट्राई करो एटा बहुत इजी क्वेश्चन जस्ट पूर्व मु कहली मु कोन करबी ना ताकर वॉल्यूम केते हो एटा मु को लॉ अनुसार गेल-लुसाक लॉ अनुसार मैं बाहर कर करी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एटी केते अछि 2 एटी केते अछि 1 एटी केते अछि 2 त माने एमानकर वॉल्यूम जदी से वॉल्यूम गुडा को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रे मेजर हेतिबो ताले वॉल्यूम रो रेशियो केते हो 2:1 2:1:2
तामाने 2 वॉल्यूम रो हाइड्रोजन सहित 1 वॉल्यूम रो ऑक्सीजन रिएक्ट करथबो सो दैट मते 2 वॉल्यूम रो वाटर वेपर मिलथबो बुझियो ना नहीं देखो को ऑप्शन ता ठीक ऑप्शन डी 2:1:2 हैला एरा नोट कर तो विथ दिस आमे फर्स्ट लेक्चर सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो सारिले आमे आज पढिले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जोटी आमे पांचटा लॉ पढिले ता सहित किछि क्वेश्चन भी सॉल्व कले तुम माने घरे जो जो क्वेश्चन सॉल्व कल तो सॉल्यूशन न देखि आउ थरे ट्राई करिवो नेक्स्ट क्लास रे आमे सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आउ किछि पोर्शन पढिबा तो थैंक यू।